हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। क्लास 9th का यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड साइंस, ठीक है, पार्ट 2 सदिश राशियाँ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण में बाबू बल, वेग, संवेग, त्वरण, भार, विस्थापन आदि, ठीक है। समझिए आप लोग, यानी कि बिंदु ए से बी तक, यानी यहाँ से अब इस डायरेक्शन में, यानी तो इस पे डायरेक्शन बताया जा रहा है, यानी कि ए से अब बी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और इसका विस्थापन पूछ दिया जाएगा बाबू, तो वो न्यूनतम बीच की डिस्टेंस, यानी ए और बी के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस, ठीक है, न्यूनतम डिस्टेंस, यानी कि न्यूनतम डिस्टेंस, ठीक है, वो आपको विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। वेग यानी एक डायरेक्शन में बता रहे हैं, यानी कि एक समान वेग से आप जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश में हम डेफिनेशन बात करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेट, डिस्प्लेसमेंट etc। अब हम बात करते हैं बाबू अदिश राशियाँ, यानी स्केलर क्वांटिटीज। इंग्लिश में डिफिनीशन होता है द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल वर्क, एनर्जी, मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम, पावर etc, ठीक है, etc। अब हम बात करते हैं बाबू इसकी हिंदी यानी परिभाषा, ठीक है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण में कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, दूरी, आयतन, शक्ति आदि, ठीक है। देखो बाबू एक हम ठीक है, एक कैमरा ले लेते हैं, जैसे कि एक रूम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, ठीक है। तो बाबू इसका जब हमको बोल दिया जाएगा कि इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आयतन नहीं होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। यानी इसकी संख्यात्मक मान जो है क्या है लिखते हैं, यानी कि मान लो कि ये हमारा 10 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हमारा क्या हो गया, यानी हाइट, ठीक है, यानी एच हमारा क्या हो गया बाबू 15 हो गया, ठीक है। तो ये हमको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 गुणे 5 गुणे 15, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 750, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 750, ठीक है। यानी कि आपका ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, यानी कि ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितने, यानी कि एक संख्यात्मक मान आया है बाबू, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हमने एक मोटरी ले ली है, ठीक है, एक गठरी ले ली, ठीक है, ये गठरी, उसमें हमने कुछ चावल रख लिए, ठीक है, कुछ चावल ले लिए, चावल, ठीक है। तो चावल बाबू ले रहे हैं तो एक संख्यात्मक यानी किलो के हिसाब लेते हो, ठीक है। अब मान लेते आप लेते हो 5 kg लेते हो, 4 kg लेते हो, ठीक है। तो मान लो कि चलो कि मैंने 10 kg चावल ले लिया, तो 10 kg चावल लिया बाबू, तो एक संख्यात्मक मान नहीं आया, यानी कि उसमें परिमाण की बात की गई है, दिशा की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें परिमाण की, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।